दोस्तों, आज की ये दास्तान ऐसी है कि सुनते सुनते आपकी सांसें थम जाएंगी। ये सिर्फ भयानक हॉरर नहीं, ये मकाफात अमल की वो सजा है जो अनजाने में लग जाती है और पूरी खानदान की जिंदगी तबाह कर देती है। ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां मस्जिद के ठीक सटे एक सादा सा कच्चा मकान था। इस मकान में रहते थे मौलाना अब्दुल गफ्फार, उम्र 62 साल, चेहरे पर लंबी सफेद दाढ़ी, आंखों में शफकत का समंदर और दिल में अल्लाह की इबादत और लोगों की मदद के सिवा कुछ नहीं। गांव वाले उन्हें गफ्फार साहब कहकर बुलाते और हर मुसीबत में उनके पास दौड़ते। उनकी पूरी जिंदगी मस्जिद की खिदमत में गुजरी। नमाज पढ़ाते, कुरान सिखाते, बीमारों को दुआ देते। उनकी दुनिया का सबसे अनमोल हिस्सा थी उनकी इकलौती बेटी सुमैया, उम्र 19 साल, गोरी चिट्टी रंगत, लंबे काले बाल जो कमर तक लहराते, बड़ी बड़ी काली आंखें और मुस्कान ऐसी कि देखने वाला बस देखता रह जाए। लेकिन सुमैया की खूबसूरती में कोई बनावट नहीं थी। वो सुबह की ओस की बूंद जैसी पाक और साफ थी। मां के गुजरने के बाद सुमैया ने घर की सारी जिम्मेदारी संभाली। सुबह फजर की अजान के साथ उठती, घर साफ करती, कुरान की तिलावत करती और शाम को अब्बा के लिए गर्मागर्म चाय, पराठे और दाल बनाकर मुस्कुराकर पेश करती। मौलाना अक्सर उसके सिर पर हाथ फेरते और कहते, बेटी, तू मेरी आंखों की रोशनी है, मेरे बुढ़ापे की सहारा है। अल्लाह तेरे नसीब में जन्नत का सबसे ऊंचा मकाम लिख दे। सुमैया शर्माकर नजरें झुका लेती और धीमी आवाज में कहती, अब्बा जी, आपकी दुआओं से सब अच्छा है। अल्लाह जो करेगा अच्छा करेगा। उनकी छोटी सी दुनिया में गरीबी थी, लेकिन सुकून इतना कि बादशाह भी तरसते। उन्हें क्या पता था कि किसी की नजर लगने वाली है, और वो नजर मौत से भी ज्यादा क्रूर थी। एक ठंडी दिसंबर की शाम, सूरज ढल चुका था, हवाएं तेज चल रही थीं, बादल काले घिर आए थे। चूल्हा ठंडा पड़ा था, लकड़ियां खत्म हो चुकी थीं। सुमैया ने परेशान होकर कहा, अब्बा जी, आज रात का खाना कैसे बनेगा? ठंड बहुत है, आपको बीमारी हो जाएगी। मौलाना ने खिड़की से बाहर देखा। अंधेरा फैल रहा था, बारिश की बूंदें गिरने लगी थीं। फिक्र मत कर बेटी, जंगल के किनारे बहुत सारी सूखी टहनियां गिरी होती हैं, मैं अभी लाता हूं, बस 10 से 15 मिनट लगेंगे। अल्लाह मालिक है। सुमैया का दिल घबरा गया। अब्बा जी, मौसम बहुत खराब, हवाएं डरावनी लग रही हैं, आज रहने दें, हम ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन मौलाना मुस्कुराए, पुरानी मोटी ऊनी चादर कंधे पर डाली, लालटेन उठाई और बोले, बेटी, अल्लाह हाफिज है, मैं अभी आया। घर से निकले। गांव की गलियां सुनसान, तेज कदमों से जंगल की तरफ बढ़े। जंगल में घुसते ही माहौल बदल गया। खामोशी इतनी गहरी कि अपने पैरों की आवाज भी डराने लगी। पुराने पेड़ों की शाखें हवा में हिल रही थीं, जैसे मौलाना को वापस लौटने का इशारा कर रही हो। बारिश तेज हो गई, बूंदें चेहरे पर मार रही थीं। मौलाना जल्दी जल्दी जमीन से सूखी लकड़ियां उठाने लगे। मिट्टी फिसलन भरी हो गई। वे एक हाथ से चादर संभालते, दूसरे से लकड़ियां। अनजाने में जंगल के उस गहरे हिस्से में पहुंच गए जहां झाड़ियां बहुत घनी थीं और इंसानी कदम बहुत कम पड़ते थे। अचानक जोरदार बिजली कड़की, रोशनी का एक धमाका हुआ, सब सफेद हो गया। मौलाना घबराकर पीछे हटे ताकि संतुलन बनाए रखें। उनका भारी चमड़े का जूता एक झाड़ी के नीचे नरम सूखे पत्तों के ढेर पर जा पड़ा। कड़छबाक, एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई नाजुक खोल या अंडा टूटा हो। मौलाना रुके। जूते के नीचे कुछ लिसलिसा और नरम महसूस हुआ। नीचे झुकना चाहा, लेकिन बारिश इतनी तेज और अंधेरा इतना कि कुछ दिखाई नहीं दिया। दिल में सोचा, शायद कोई जंगली फल या पत्ता टूट गया। अल्लाह का नाम लेकर भीगने से बचकर तेजी से भाग आए, लेकिन वो पत्ते नहीं थे। वो एक बहुत पुरानी और खतरनाक नागिन के 4 चमकदार सफेद अंडे थे। उनमें उसकी आने वाली पूरी नस्ल पल रही थी। मौलाना के एक कदम ने सब कुचलकर खून और मिट्टी का ढेर बना दिया। जंगल में हलचल हुई। घास के बीच से काली चमकदार नागिन रेंगती हुई पहुंची, अपने अंडों के पास आई। मंजर देखकर वो सन्न रह गई। उसके बच्चे दुनिया में आने से पहले ही कुचले जा चुके। उसने दर्द भरी भयानक फूंकार मारी, ऐसी कि आसपास के पेड़ कांप उठे, परिंदे उड़ गए। वो अपने मरे बच्चों के टुकड़ों के चारों ओर घूमती रही।
आंखों में आंसू नहीं बल्कि लाल आग। फिर नजर गीली मिट्टी पर पड़ी, वहां इंसानी जूते का साफ निशान। नागिन ने सूंघा, खुशबू आई, लोबान, अगरबत्ती, इत्र की, बुजुर्ग इंसान की जो मस्जिद से आती थी। दुश्मन की पहचान हो गई। नागिन ने फन फैलाकर कसम खाई, मैं ढूंढ लूंगी, चाहे साल लग जाए, मौत से भी ज्यादा भयानक सजा दूंगी, तेरी दुनिया उजाड़ दूंगी, तेरी औलाद से बदला लूंगी। कुछ दिन गुजरे, बारिश थम चुकी थी। मौलाना उस वाकये को भूल चुके थे। शाम को ईशा की नमाज के बाद मौलाना और सुमैया आंगन में बैठे थे। अचानक दरवाजे पर दस्तक, थक थक। सुमैया चौंकी। अब्बा जी, इतनी रात गए कौन हो सकता है? मौलाना ने लालटेन उठाई। तू अंदर जा बेटी, मैं देखता हूं। दरवाजा खोला। सामने अंधेरे में एक नौजवान खड़ा, उम्र 25 से 26 साल, चेहरा गजब का आकर्षक, आंखें गहरी और चुंबकीय, कपड़े फटे लेकिन स्टाइल अमीराना। थका हुआ लग रहा था। कमजोर आवाज में बोला, बुजुर्गवार, मैं एक मुसाफिर हूं, शहर से आया था। डाकुओं ने सब लूट लिया। 2 दिन से भूखा प्यासा हूं, क्या पानी मिल सकता है? मौलाना का दिल पसीज गया। अरे बेटा, पानी क्या, खाना भी मिलेगा। अंदर आ जा, अल्लाह ने भेजा है तुझे। नौजवान अंदर आया। नाम बताया, आरिफ। जैसे ही वो आंगन में घुसा, बंधी बकरी उछल पड़ी और कोने में दुबक गई। लालटेन की लौ तेज होकर बुझने लगी, फिर संभल गई। मौलाना ने इसे वहम समझा। सुमैया पर्दे की ओट से देख रही थी। आरिफ ने सिर उठाया। सुमैया को झटका लगा। उसकी आंखों में ऐसी कशिश कि पलक झपकाना भूल गई। आरिफ ने हल्की मुस्कान दी। अगले दिन सुबह आरिफ उठा, मौलाना के लिए वजू का पानी रखा, घर की सफाई की, बकरियों को चारा डाला। मौलाना उसके अखलाक से बहुत मुतासिर। बेटा, जब तक तेरी कोई जगह नहीं बनती, यहां रह, तू मेरे लिए बेटे से कम नहीं। आरिफ ने सिर झुकाया। आपका एहसान है बुजुर्गवार, मैं बोझ नहीं बनना चाहता। सुमैया पर्दे में रहती, लेकिन दिल में बेचैनी बढ़ती गई। आरिफ की नजरें अनजाने में रसोई की तरफ उठ जाती। सुमैया को महसूस होता, घर में कोई जवान मर्द है। एक अजीब सी कशिश और बेचैनी पैदा हो रही थी। एक दिन जौहर की नमाज का वक्त, मस्जिद नमाजियों से भरी, जमात खड़ी होने वाली थी। अचानक आंगन में शोर, सांप, सांप, बचो। एक बड़ी काली नागिन फुंकारती हुई मस्जिद में दाखिल। नमाजियों में भगदड़। नागिन का रुख सीधा मेहराब की तरफ, जहां मौलाना खड़े थे। वो इतनी तेज रेंग रही थी कि मौलाना को हिलने का मौका नहीं मिला। मौत सिर पर खड़ी। मौलाना ने आंखें बंद की, कलमा पढ़ना शुरू। ठीक उसी लम्हे पिछली पंक्ति से एक साया बिजली की तरह लपका। ये आरिफ था। हाथ में आंगन से उठाया डंडा, छलांग लगाकर मौलाना और नागिन के बीच खड़ा हो गया। पूरी ताकत से डंडा जमीन पर मारा और गरजदार आवाज में बोला, हट जाए बला। नागिन ने एक नौजवान को इतनी दिलेरी से सामने देखा तो ठिठक गई। आरिफ ने दोबारा डंडा लहराया। नागिन को खतरा महसूस हुआ। जोरदार फुंकार मारी, पीछे मुड़ी और तेजी से झाड़ियों में गायब हो गई। मस्जिद में सन्नाटा। फिर सुभान अल्लाह और जिंदाबाद की आवाजें गूंजने लगीं। मौलाना ने कांपते हाथों से आरिफ को गले लगा लिया। बेटा, आज अल्लाह ने तुझे वसीला बनाकर भेजा। अगर तू ना होता तो ये नागिन मुझे खत्म कर देती। आरिफ ने आजीजी से सिर झुकाया। बुजुर्गवार, ये तो मेरा फर्ज था। आप जैसे नेक इंसान पर आंच कैसे आने देता? घर लौटकर मौलाना की जुबान पर सिर्फ आरिफ की तारीफ। सुमैया ने पिता को सही सलामत देखा तो रो पड़ी। मौलाना ने जज्बाती होकर कहा, बेटी, आज अगर आरिफ ना होता तो शायद मैं जिंदा घर ना आता। ये लड़का फरिश्ता सिफत है। सुमैया जो पर्दे के पीछे सुन रही थी, उसके दिल में आरिफ के लिए इज्जत और मोहब्बत बढ़ गई। वो सोचने लगी, कैसा बहादुर और नेक लड़का है। दिन बीतते गए। मौलाना किसी काम से दूसरे गांव गए। घर में सिर्फ सुमैया और आरिफ। दोपहर का वक्त। आरिफ आंगन में तस्बीह पढ़ रहा था। सुमैया को प्यास लगी। कमरे से निकलकर घड़े से पानी लेने आई। ख्याल था आरिफ मेहमान खाने में होगा, लेकिन वो सामने ही था। अचानक दोनों का आमना सामना। सुमैया के हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। नजरें उठाईं तो आरिफ उसे देख रहा था। इस बार उसकी आंखों में हया नहीं, गहरी कशिश। वो खामोशी से देखता रहा। सुमैया चाहकर भी नजरें नहीं हटा पाई।
उस खामोश लम्हे में हजारों बातें हो गईं। आरिफ ने हल्की मुस्कान दी और सिर झुका लिया। सुमैया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो भागकर कमरे में चली गई, लेकिन उस दिन से उसकी दुनिया बदल गई। वो आरिफ के बारे में ही सोचती रहती। एक रात मौलाना थककर जल्दी सो गए। आरिफ ने शाम को दी कहवा में नींद का असर ज्यादा था। रात का पिछला पहर, चारों तरफ खामोशी। आरिफ उठा, बिल्ली की तरह खामोश कदमों से सुमैया के कमरे के दरवाजे पर। दरवाजा अध खुला था। अंदर दाखिल हुआ। सुमैया जाग रही थी, शायद उसी का इंतजार। उसे देखकर उठी, लेकिन चीखी नहीं। आरिफ ने कोई बात नहीं की, बस करीब आकर हाथ थाम लिया। सुमैया कांप रही थी, लेकिन हाथ नहीं छुड़ाया। उस अनजान मुसाफिर की मोहब्बत का जादू उसके सिर चढ़कर बोल रहा था। उस रात उस बंद कमरे में वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक बाप का एतबार टूटा, एक बेटी की पाकीज़गी दागदार हो गई। बाहर अंधेरे में छत पर उल्लू ने जोरदार चीख मारी, जैसे गवाही दे रहा हो कि बर्बादी की बुनियाद रख दी गई है। सुबह हुई, सब नॉर्मल लग रहा था। मौलाना को कुछ पता नहीं। आरिफ उसी तरह अदब से पेश आता। सुमैया कामों में मग्न, लेकिन सुमैया बदल चुकी थी। वो आरिफ की मोहब्बत में पागल हो चुकी थी। रातों को चोरी छिपे मुलाकातें मामूल बन गईं। हफ्ते महीनों में बदलते गए। आरिफ अब घर का बेटा बन चुका था। सारा सौदा लाना, मस्जिद की सफाई, मौलाना की खिदमत, सब संभाल लिया। लेकिन घर की चार दीवारों के अंदर एक और कहानी चल रही थी। सुमैया और आरिफ की मोहब्बत जुनून की हदों को छू रही थी। एक शाम सुमैया रसोई में खाना बना रही थी। आरिफ पानी पीने के बहाने आया। सुमैया ने डरते डरते उसका हाथ थामा और आंसू भरकर बोली, आरिफ, अब मुझे डर लगने लगा है। हमने जो रिश्ता कायम कर लिया वो गुनाह है। रातों को नींद नहीं आती। तुम अब्बा जी से बात क्यों नहीं करते? तुम मुझसे निकाह करोगे ना? आरिफ ने बड़े इत्मीनान से आंसू पोंछे और शातिर मुस्कान के साथ बोला, मेरी जान, तू क्यों डरती है? तू मेरी बीवी ही है। बस निकाह के 2 बोल पढ़ने की देर है। मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा। सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। जैसे ही मौका मिला, अब्बा जी के कदमों में गिरकर तुझे मांग लूंगा। उसकी मीठी बातों ने सुमैया को सुकून दे दिया, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये वक्त उसकी बर्बादी का वक्त होगा। गांव में चाहमघोइयां शुरू हो चुकी थीं। एक दिन मौलाना जौहर की नमाज के बाद घर लौट रहे थे। गांव के नंबरदार और बुजुर्गों ने रोका। नंबरदार ने कहा, मौलाना साहब, गुस्ताखी माफ। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन एक बात दिल में खटक रही है। मौलाना हैरान। खैरियत तो है चौधरी साहब? एक बुजुर्ग बोले, वो लड़का आरिफ माशाल्लाह नेक और खिदमतगार है, लेकिन गैर महरम है। महीनों से आपके घर में रह रहा है। आपकी बेटी जवान है। सियाने कहते हैं आग और कपास को ज्यादा देर साथ नहीं रखना चाहिए। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि मौलाना को बेटी की इज्जत का ख्याल नहीं। मौलाना के माथे पर पसीना आ गया। दाढ़ी शर्म से झुक गई। आप ठीक कहते हैं। मैंने इसे बेटा समझा था, लेकिन दुनिया जाहिर देखती है। मैं आज ही इसका बंदोबस्त करता हूं। बोझिल कदमों से घर आए। आरिफ आंगन में बकरियां बांध रहा था। मौलाना ने बुलाया, बेटा आरिफ, जरा इधर आओ। आरिफ ने परेशानी भांप ली। जी बुजुर्गवार, सब खैरियत? मौलाना नजरें झुकाकर बोले, बेटा, तू मेरे लिए बेटे से बढ़कर है। तूने मेरी जान बचाई, खिदमत की, लेकिन दुनिया वाले जीने नहीं देते। मेरी बेटी जवान है, तू गैर महरम। लोग उंगलियां उठा रहे हैं। मेरा दिल नहीं चाहता, लेकिन अब तुझे कहीं और रहना होगा। आरिफ कुछ कहता, उससे पहले सुमैया, जो दरवाजे पर सब सुन रही थी, तड़प कर बाहर आई। अब्बा जी, आरिफ कहीं नहीं जाएंगे? मौलाना चौंके। सुमैया ने पहली बार इतनी ऊंची आवाज में बात की। सिर झुकाकर बोली, अब्बा जी, अगर लोग बातें करते हैं तो उनका मुंह बंद कर दें। आरिफ से अच्छा इंसान कहां मिलेगा? आप मेरा निकाह आरिफ से क्यों नहीं कर देते? मौलाना हैरान, फिर चेहरे पर खुशी। सुभान अल्लाह, ये तो मेरे दिल की बात है। आरिफ बेटा, क्या मंजूर है? आरिफ ने अदाकारी से शर्माकर सिर झुकाया। बुजुर्गवार, सुमैया जैसी पाकीज़ा लड़की मेरा नसीब बने, इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या होगी? मौलाना ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। निकाह तय। जुम्मे के दिन। निकाह में 2 दिन बाकी थे।
मौलाना खुशी खुशी गांव में मिठाई बांट रहे थे। आरिफ उनके साथ। गांव के बाहर कच्चे रास्ते से गुजर रहे थे। झाड़ियां घनी, सूरज ढल रहा था। अचानक झाड़ियों में सरसराहट। काली नागिन बिजली की तेजी से निकली, आंखों में खून, सीधे मौलाना की टांग पर वार। मौलाना चीखे, या अल्लाह! गिर पड़े। नागिन मुंह खोला, जहर उगलने वाली थी। आरिफ ने जान की बाजी लगाई। खाली हाथों से नागिन की दुम पकड़ी, जोर से खींचा। नागिन पलटी, फूंकार मारी। आरिफ ने जमीन से पत्थर उठाया, सिर की तरफ मारा। पत्थर पास गिरा। नागिन ने फूंकार मारी, मिट्टी उड़ाई और खेतों में भाग गई। मौलाना हाँफ रहे थे। आरिफ ने उठाया, बुजुर्गवार, आप ठीक तो हैं? कहीं कांटा तो नहीं? मौलाना ने हाथ चूम लिए, रो पड़े। बेटा, अल्लाह गवाह है, आज तूने दूसरी बार मुझे मौत से बचाया। ये नागिन मेरी जान की दुश्मन बन गई है, लेकिन जब तक तू है, मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। इस वाक़ये ने मौलाना के दिल में आरिफ की मोहब्बत पत्थर पर लकीर की तरह पक्की कर दी। गांव वाले सुने तो बोले, मौलाना, देर मत कीजिए, आज ही इस शेरदिल जवान से बेटी का निकाह कर दीजिए। ये दामाद नहीं, मुहाफिज है। रास्ता साफ। मेहंदी लगने वाली थी, लेकिन सुमैया को बार बार मितली उल्टी। रंग पीला पड़ता जा रहा। मेहंदी की रात। आंगन में कनातें, औरतें ढोलक बजा रही थीं, गीत गा रही थीं। मौलाना मेहमानों को शरबत पिला रहे थे। अंदर कमरे में सुमैया पीले जोड़े में दुल्हन बनी बैठी। हाथों पर मेहंदी, लेकिन चेहरा जर्द, पसीना, जी घबरा रहा। अचानक पेट में जोरदार मरोड़। ऐसा लगा जैसे अंदर कोई रेंग रहा हो। दर्द से दोहरी हो गई। मुंह से चीख, हाय अम्मी! शदीद उल्टी। गिर पड़ी। घर में हंगामा। गीत रुक गए। औरतें भागीं। मौलाना बाहर से दौड़े। मेरी बेटी को क्या हुआ? बुजुर्ग औरत बोली, मौलाना, बाहर रुकिए, सुमैया की हालत ठीक नहीं। जल्दी दाई माई हमीदा को बुलाओ। माई हमीदा आई। कमरा बंद। नब्ज देखी, आंखें चेक की, पेट पर हाथ रखा। झटके से पीछे हटी। चेहरा सफेद। बाहर मौलाना बेचैनी से टहल रहे थे। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। माई हमीदा बाहर, चेहरा अफसोस और खौफ से भरा। मौलाना लपके, माई, मेरी बेटी कैसी है? माई ने नजरें झुकाई। मौलाना साहब, मुबारक नहीं, अफसोस का मकाम है। शादी की मिठाइयां उठा लीजिए। आपकी बेटी बीमार नहीं, उम्मीद से है। मौलाना के पैरों तले जमीन निकल गई। माई, ये क्या बकवास? मेरी बेटी पाकबाज है, निकाह कल है, तू मुझ पर इल्जाम लगा रही है। माई सख्ती से बोली, मेरे बाल धूप में सफेद हुए हैं, मैं गलत नहीं हो सकती। गुनाह छुपता नहीं। औरतों में शोर। तो और कौन? वही आरिफ। गैर महरम को घर में रखा था। हम पहले ही कहते थे आग और कपास। मौलाना को होश आया। आरिफ मुहाफिज है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो आएगा, सच बताएगा, निकाह करेगा। मेहमान खाने भागे। आरिफ बेटा, बाहर आ, देख लोग क्या कह रहे हैं, मेरी बेटी की इज्जत बचा। लेकिन वहां सन्नाटा। बिस्तर खाली, थैला, कपड़े, जूते सब गायब। आरिफ गायब, जैसे कभी था ही नहीं। मौलाना ने घर छाना, गलियों में आवाजें दी, जंगल, बस अड्डा, सब छाना, लेकिन नामो निशान मिट चुका। लोग बोले, मौलाना वो धोखेबाज भाग गया, शैतान था, इज्जत लूट कर चला गया। उस रात मेहंदी नहीं, मौलाना की इज्जत का जनाजा उठा। मेहमान थूकते हुए बुरा भला कहकर चले गए। बड़ा परहेजगार बनता था, बेटी की तरबियत नहीं की। गैर मर्द घर में रखोगे तो यही होगा। मौलाना जो कल तक इमाम थे, आज मुजरिम बनकर दहलीज पर बैठे। मस्जिद नहीं गए। शर्म से मुंह छुपाया। अंदर सुमैया होश में आई। झाड़ो कतार रो रही थी। आरिफ मुझे धोखा नहीं दे सकता, वो आएगा, शादी करेगा। लेकिन बाप की खामोश आंखों ने बता दिया, वो लुट चुकी है। दिन गुजरे। मौलाना घर से निकलना छोड़ दिया। मस्जिद वीरान, लोग ताने देते थक गए, लेकिन दरवाजा बंद। सुमैया पर कयामत गुजर रही थी। पेट तेजी से फूल रहा, लेकिन लाते नहीं, रेंगने का एहसास। जिस्म बर्फ जैसा ठंडा, शदीद प्यास। रातों को चीखती, अब्बा जी, मेरे पेट में आग है, कोई अंदर से काट रहा है। मौलाना बेटी की तड़प देख रोते, लेकिन बेबस। डॉक्टर हकीम कुछ समझ नहीं पाए। 9 महीने पूरे, तूफानी रात, दर्द शुरू। लेबर पेन इंसानी बर्दाश्त से बाहर। चीखें दरो दीवार हिला रही थीं।
मौलाना ने मजबूरी में माए हमीदा और गांव की फकीरनी को बुलाया। दोनों कमरे में गईं। थोड़ी देर बाद माई हमीदा की खौफनाक चीख उल्टे कदमों बाहर भागी। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। मौलाना आगे बढ़े। क्या हुआ? फकीरनी बोली, मौलाना, आपकी बेटी के पेट में जो है वो इंसान नहीं। मैंने हजारों बच्चे पैदा करवाए, लेकिन ऐसी ठंडक, ऐसी हरकत नहीं देखी। पेट की चमड़ी के नीचे बच्चे का सिर नहीं, सांप रेंग रहा है। मौलाना लड़खड़ा कर गिर पड़े। फकीरनी बोली, ये आम काम नहीं, किसी बड़े बदले या जादू का असर है। अगर बेटी की जान बचानी है तो काली पहाड़ी वाले जोगी नूरुद्दीन को बुलाओ, सिर्फ वही इस बला से निपट सकता है। सुमैया की चीखें जानवरों जैसी हो चुकी थीं। तूफान बाहर और अंदर। फकीरनी बोली, सूरज निकलने से पहले जोगी नहीं आया तो न मां बचेगी न बला टलेगी। मौलाना उठे। माई हमीदा, मैं अकेला नहीं जाऊंगा, रास्ता खतरनाक है, तुम भी चलो। दोनों काली पहाड़ी की तरफ भागे। रास्ता पत्थरीला, झाड़ियां। मौलाना ठोकर खाकर गिरते, लेकिन या अल्लाह मेरी बेटी कहकर उठ जाते। पहाड़ी के दामन में पहुंचे ही थे कि झाड़ियों में हलचल। वहीं नागिन फन फैलाकर रास्ता रोका। आंखों में मौत। माई हमीदा चीख कर बैठ गई। नागिन लपकी। मौलाना ने लाठी उठाई, लेकिन जानते थे कुछ नहीं बिगड़ेगा। आंखें बंद कर कलमा पड़ा। ऐन उसी लम्हे पहाड़ी से गरजदार आवाज, रुक जाए स्याह नागिन, तेरी हद यहीं तक। आवाज में ताकत। नागिन हवा में रुक गई। सामने से जोगी नूरुद्दीन उतर रहा था। गले में मोटे मन के, हाथ में लोहे का चिमटा, आंखों में जलाल। जोगी ने चिमटा जमीन पर मारा। थक। नागिन की आंखों में खौफ। वो जानती थी ये सांपों का इल्म जानता है। फूंकारा, लेकिन हिसार नहीं तोड़ पाई। भाग गई। मौलाना रोते हुए जोगी के कदमों में गिरे। बाबा जी, मदद करो, मेरी बेटी मर रही है। लोग कहते हैं गुनाह किया है, लेकिन फकीरनी कहती है पेट में सांप है। माई हमीदा हाथ जोड़कर बोली, मैंने आंखों से देखा, बच्चा नहीं बला है, खुदा के लिए चलिए। जोगी ने मौलाना को उठाया। आंखें बंद। मौलाना, तूने अनजाने में बहुत बड़ा नुकसान किया, ये उसी का बदला है। नागिन अपनी नस्ल का इंतकाम ले रही है। लेकिन फिक्र मत, अल्लाह ने चाहा तो हक और बातिल का फैसला होगा। चलो। वे गांव पहुंचे। सूरज निकल चुका। घर के बाहर पूरा गांव इकट्ठा। सुमैया की चीखें बाहर तक। लोग दीवारों पर चढ़े तमाशा देख रहे। जोगी कमरे में दाखिल। मंजर खौफनाक। सुमैया का पेट इतना बारीक कि अंदर रेंगती चीज साफ दिख रही। जोगी ने सब बाहर निकाला, सिर्फ माई हमीदा और मौलाना अंदर। जोगी ने झोली से पुरानी स्याहबीन निकाली। सुमैया के सिर पर हाथ रखा, कुछ पढ़कर फूंका। चीखें रुकी। नीम बेहोशी। बीन बजाना शुरू। पू 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 ई टी। आवाज में कशिश और दर्द। सीधी अंदर की मखलूक पर असर। सुमैया का जिस्म अकड़ने लगा। अचानक जोरदार झटका। माई हमीदा ने कपड़ा आगे किया। वो चीज दुनिया में आई। माई हमीदा की चीख। जोगी ने थामा। आधा इंसान आधा सांप। चेहरा बच्चे जैसा, लेकिन छिलके। आंखें खुली। फूंकार रहा। पैर नहीं, दुम सांप जैसी। जोगी आंगन में ले आए। गांव वालों ने देखा। अस्तगफिरुल्लाह। औरतें बेहोश। जोगी गरज कर बोले, देख लो, तुम सुमैया पर तोहमत लगाते थे, बदकार कहते थे। ये देखो, इंसान का बच्चा नहीं, इंतकाम है। मौलाना की बेटी बेकसूर है, जादू और धोखा हुआ है। गांव वाले शर्म से सिर झुकाए। मौलाना रो रहे थे। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश। जोगी बोले, मौलाना सब्र करो, कहानी खत्म नहीं हुई, असल खिलाड़ी पर्दे में है। रात हो गई। जोगी ने आंगन में राख से बड़ा दायरा खींचा। खबरदार, कोई लकीर से बाहर ना निकले, चाहे कोई अपना पुकारे, बाहर मत आना। सब सटकर खड़े। जोगी बीच में। बीन बजाई। पुपू। हवा तेज। पत्ते हिलने लगे। अचानक दीवार पर दो साए, दो खौफनाक सांप उतरे। एक मादा नागिन, एक नर नाग। काले, दैत्याकार, आंखें अंगारे। लोग चीखे। सांप हिसार तोड़कर हमला करना चाहते, लेकिन लकीर के पास झटका, रोक दिए गए। जोगी ने बीन बदली। नागिन की नजर बच्चे पर पड़ी। गुस्सा ठंडा। रेंग कर पास आई। फन झुकाकर छुआ। बच्चा शांत हो गया। नाग भी आया। दोनों बच्चे के पास बैठ गए। माई हमीदा सरगोशी में, या अल्लाह, ये मां बाप हैं, प्यार कर रहे हैं। जोगी ने बीन रोकी। गरज कर बोले, मौलाना क्या माजरा है,
ये सांप बहुत पुराने और जहरीले हैं, लगता है तूने इन्हें नुकसान पहुंचाया। मौलाना बोले, बाबा जी मुझे याद नहीं किसी सांप को नुकसान पहुंचाया। सुमैया बोली, एक बात, मैं आरिफ से गलत रिश्ते में बंधी। वो शादी का वादा करता था, लेकिन राज खुल गया, वो भाग गया। लेकिन बच्चा सांप जैसा कैसे? जोगी बोले, बच्ची तू पाक है, गुनाह तेरी नजर में था, लेकिन पीछे बड़ा जाल था। बीन फिर बजाई। नागिन बोल पड़ी, रुक जाओ जोगी, राज सुनो, ये उस जुल्म का हिसाब है जो मौलाना ने मेरी नस्ल तबाह करके किया। उस रात जंगल में लकड़ियां लेने आया, मेरे अंडे कुचल दिए, मेरी दुनिया मिट्टी में मिल गई। मैंने खुशबू से पहचाना, बदला लेना था। आरिफ मेरा साथी नाग था, इंसानी रूप में घर में रहा, जान बचाने का नाटक किया ताकि विश्वास जीते। फिर सुमैया को फंसाया, जादू से अपना बच्चा डाला। ये हमारा बच्चा है, मौलाना की औलाद के पेट से निकाला। इंतकाम पूरा। लोग रोंगटे खड़े, मौलाना कांप रहे थे। जोगी बोले, मैं मानता हूं गलती हुई, लेकिन तूने क्या किया? मासूम लड़की की इज्जत लूटी, जादू किया, कुदरत के खिलाफ नस्ल इंसान के पेट में पाली। नागिन बोली, मुझे इंसाफ चाहिए था, अब बच्चा हमारा ले जा रहे हैं। जोगी ने चिमटा मारा, खबरदार, तुमने कुदरत का कानून तोड़ा। इंसान न सांप, कुदरत की नाराजगी की निशानी, जिंदा नहीं रह सकता, तुम्हें सजा भुगतनी होगी। नागिन पागल हो गई। नाग ने अजगर रूप लिया, हमला किया। जोगी ने राख फेंकी, कलमा पढ़ा। धमाका, नीली आग, दोनों तड़पे, चीखे, माफ कर दो। जोगी बोले, माफी का वक्त गुजर चुका, जो बोया वही काट रहे हो। दोनों राख बन गए। बच्चा पिघला, मिट्टी का ढेर, आंगन खाली। गांव वाले शर्म से सिर झुकाए। नंबरदार रोते हुए मौलाना के हाथ पकड़े, हमें माफ कर दें, हमने जाहिर देखा, फैसला कर लिया। सुमैया पाक है, मजलूम है। सुमैया रो पड़ी, अब्बा जी बला टल गई, लेकिन जिंदगी तबाह, अब मुझसे शादी कौन करेगा? दामन दागदार। तभी मजमे से आवाज, सुमैया का हाथ मैं थामूंगा। गांव के चौधरी का बेटा जावेद खड़ा, खूबसूरत, नेक, अमीर, रिश्ते के लिए बड़े घराने तरसते। जावेद आगे आया, मौलाना साहब गमजदा न हो, सुमैया पर कोई दाग नहीं, वो आग में तपकर कुंदन बनी। सुमैया से बोला, तुमने इतना बड़ा अजाब सहे, लेकिन ईमान नहीं डगमगाया। तुम नेक रूह हो, तुम्हें शरीके हयात बनाना मेरे लिए फक्र है। गांव वालों से बोला, सुन लो, मैं जावेद पूरे होश में सुमैया को अपनी इज्जत बनाने को तैयार हूं, ताकि कोई उंगली ना उठाए। अल्लाह जिसकी इज्जत देना चाहे, कोई जलील नहीं कर सकता। लोग हैरान। जुम्मे को निकाह, सादगी से, इज्जत से। सुमैया रुखसत हुई तो आंसू थे, लेकिन शुक्र के। जोगी मुस्कुराए, मौलाना देख लिया कुदरत का खेल, आजमाया, बचाया, इनाम दिया, मेरा काम खत्म, अल्लाह निगहबान। जोगी पहाड़ों की तरफ निकल गए, कभी नहीं लौटे। घर पहले से ज्यादा हसीन। अनजाने में भी किसी की दुनिया उजाड़ने का नतीजा भयानक होता है। हर जान की कीमत है, सब्र का फल मीठा। सुमैया ने दर्द सहे, शिकवा नहीं किया। अल्लाह ने इज्जत लौटाई। मकाफात अमल अटल, लेकिन तौबा, नेकी और अल्लाह की रहमत से राहत मिलती है। अल्लाह हम सब की बेटियों को हर बुरी नजर और शर से महफूज रखे, आमीन। अब बताओ, अगर तुम मौलाना की जगह होते तो क्या करते? क्या अनजाने में किसी की दुनिया उजाड़ने का डर तुम्हें भी सताता है? या फिर क्या तुम्हें लगता है कि नागिन का बदला जायज था? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखो। सबसे इंटरेस्टिंग कमेंट को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, तो जल्दी से कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। अगली कहानी इंतजार कर रही है।